स्वागत है आपका आज की चाय पे। देखिए इनडायरेक्टली ना साहिबा ने बहुत सारे लोगों को जवाब दिया है जो कि क्रिटिसिज्म दे रहे थे कमेंट सेक्शन में। और वो कैसे दिया है, एक कमेंट लाइक करा है उसने जो कि उसके व्लॉग के नीचे था। इस कमेंट में उसके एक व्यूअर ने लिखा है, व्हाई डू यू गाइस स्प्रेड हेट विदाउट एनी रीजन ब्रो, शी इज डूइंग हर बेस्ट, हु द हेल वुड लेट देयर नानी एंड मासी लिव इन देयर हाउस गिविंग देम एवरीथिंग, पीपल शुड जस्ट, मतलब सोचिए ये लैंग्वेज है, पीपल शुड जस्ट शट अप एंड स्टॉप स्प्रेडिंग हेट। और इस कमेंट को साहिबा ने लाइक करा है। मैं इतना बोलना चाहूँगी कि साहिबा रियली थिंक्स, अगर उसको ऐसा लगता है कि नानी और मासी को रखना इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग, तो मैं इतना बोलूँगी कि ओके सेंड योर हाउस हेल्प, ओ सॉरी योर मासी बैक होम, भेज दो मुदाहा, फिर घबराहट नहीं होगी। अगर मुदाहा भेज दिया तो कैसे घर का खाना बनेगा, कैसे घर पूरा मैनेज होगा, कैसे बच्चा संभलेगा? उसके लिए तो खिजा है वैसे, नहीं खिजा तो है वैसे, बट साहिबा से मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो आपकी पर्सनल कुक है, जो हमेशा जब आप मुदाहा जाते हो तब क्यों लेके, आप तो एहसान कर रहे हो ना उन पे, उनको मुंबई में ठहरवा के आप एहसान कर रहे हो, तो जब आप मुदाहा जाते हो तो उनको क्यों लेके जाते हो? ठहरने दो, उन्हें मुंबई में रहने दो, अपनी मम्मी के पास छोड़ दिया करो। बट नहीं, वो आपकी पर्सनल कुक है, एक हाउस हेल्प भी है, पूरे घर का ख्याल रखना होता है, डॉटर खालन एंड हेंस आप जब मुंबई में होती है तो वो वहाँ होती हैं, आप जब मुदाहा में होती हैं तो वो वहाँ होती हैं। तो कोई आप एहसान नहीं कर रहे हो, ड्यू सर्विस ले रहे हो उन सब एहसानों की, उन सब सामान की, वो सब खर्चे की जो आप उन पे करते हो। और किसी को ये लगे कि अरे इतना ज़्यादा खर्चा कर रही है तो बराबर तो हो गया, तो मैं इतना बोलूँगी कि इन्हीं लोगों को दिखा के कमा रही है। आप इन लोगों को हटा दो इसके व्लॉग में से, क्या बचेगा? ये लोग कंटेंट है, ये लोग एक तरीके का प्रॉप है, इंक्लूडिंग नानी जी, है ना? नानी कहाँ है, नानी कहाँ है, लोगों ने इतना कमेंट करा और फिर उसके बाद नानी को दिखाया तो व्यूज़ आए, नानी को जब मुंबई में लेके आई तो व्यूज़ आए। तो मैं कह रही हूँ आप एक काम करो ना, अगर नानी जी से फ़र्क नहीं पड़ता है और आपने उन पे एहसान करा हुआ है तो दूसरों के व्लॉग में उनको दिखाने से मना क्यों करते हो? बिकॉज एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट है वो आपके व्लॉग का, और इस वजह से आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं, उन पे एहसान नहीं है। आप अपने रिश्तेदारों के आने पे व्लॉग, इतना सा पोर्शन था, बस इतना सा, जहाँ पे जो इनकी दूसरी खाला है वो मिलने आई हुई थी, बट उस पॉइंट को यूज़ करते हुए पूरा का पूरा क्लिकबेट थंबनेल बनाया गया। हाँ गई नाजा खाला सारा, बनाया था ना? क्यों बनाया था? क्योंकि आपको पता है कि परिवार को दिखाते हो, हर कोई मेंबर जब 1-2 महीने में किसी नए मेंबर को दिखाते हो थंबनेल पे तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्लिक करते हो, देखते हैं, बिकॉज आपको देख देख के लोग पक चुके हैं। आपकी घबराहट, आपका बच्चा बना, फालतू का बच्चा बना। देखिए हर किसी में एक इनोसेंस, एक इमेच्योरिटी होती है जो कि बुरी नहीं होती। हर किसी का हक है कि थोड़ा सा उसके अंदर का भी वो बच्चा एक्सप्लोर करे, वो चाइल्ड लाइक बिहेवियर रखे, बट इसकी इमेच्योरिटी इस हद की होती है कि ऐसा लगता है कि बड़ी हुई ही नहीं क्या इससे कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेनी नहीं। मतलब बार बार ये कहना, बच्चे के साथ तो इतनी देर लगी जाती है ना फ्रेंड्स, मतलब ये ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे एक्चुअली में ये संभाल रही है बच्चा, बट इस पे बहुत सारी मल्टीपल नैनीज हैं जो कि संभाल रही है, ये तो नहीं संभाल रही है। हाँ थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक माँ की होती है न्यूबॉर्न बच्चे की तरफ, और उसमें हम पे क्या एहसान है? इतना ऐसे जताती है कि ओ माय गॉड मैंने क्या क्या कर दिया अपने ही बच्चे के लिए करके, बार बार कहते रहना। ऑफ कोर्स लाइफ चेंज होती है, क्यों नहीं होगी, बट आपकी लाइफ वैसे चेंज नहीं हुई है। आप आज भी वही थे, आप पहले भी वही थे, आज भी आपको रोज मॉल जाना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इतने वायरस फैल रहे हैं, इतनी बीमारियां फैल रही हैं, पर आप रेगुलरली अपने बच्चे को बाहर लेके जाती हैं। आपको फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से। नहीं वो तो चाहे जरूरी काम से रोज जाना पड़ता है ना, लोग ज़रूरी काम से ना ऑफिस जाते हैं, ये ज़रूरी काम से मॉल जाती है। हाँ तो मेरी कंटेंट क्रिएशन कैसे होगी, चाहे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं कंटेंट के नाम पे। अब बताइए, जिन्होंने कमेंट करा है साहिबा को सपोर्ट करने के लिए, मैं कहती हूँ ये एहसान जो आपने डॉक्टर खाला के सर पे डाल दिया है कि साहिबा सबको पाल रही है, साहिबा ने सबको रखा है, प्लीज़ डॉक्टर खाला ने जिस तरीके से इसे पाला हुआ है ना, और अब वो और इनकी बेटी इसके बच्चे को भी पाल रही हैं, अगर वो सब इसकी लाइफ से आप हटा देंगे, इसको लिटरली लग पता जाएगा कि कैसे घर को संभाला जाता है, कैसे बच्चे को संभाला जाता है। क्योंकि कोई मेड भी आप रख दोगे ना तो भी वो इतने अच्छे से घर को नहीं संभाल सकती है। ऑफकोर्स अपनों की तरह डॉक्टर खाला ने और अपने बच्चे की तरह साहिबा को और उसके बच्चे को पाला है, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, खुद खा रही होती है और कहती हैं मतलब लिटरली वो खा रही हैं। और इसने एक बार कैमरा कर दिया, लास्ट टू लास्ट ब्लॉग की बात है, और इससे बोला कि क्या बनाए खाने में खाला, तो उन्होंने बोला ये बनाए, लगा दूं, नौकर हो आप क्या? ये खुद नहीं लगा सकती? खाना बनाना बड़ी बात नहीं है कि खाना लगा के भी आप दे रहे हो। कितनी 35-40 साल की बच्ची है ये,
क्या खुद का खाना प्लेट में लगा के खा नहीं सकती? नहीं मैं बच्ची नहीं हूँ चाहे, तुम्हें क्या पता मैं लोगों के लिए मैं क्या हूँ। हाँ बेसिकली ये अपने आप को कुछ बहुत ज्यादा समझती है और उसमें कुछ गलती ना इसके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की है। किसी ने कमेंट किया था रीटा 381, रीता या रीटा 381, इन्होंने कमेंट करा है, साहिबा कोई डॉक्टर या मौलाना नहीं है जो तुम इसको कहते रहते हो कि हमारे लिए दुआ करो और अपने आप समझदार बनिए। ये लोगों को समझना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ में बच्चे के हवाले से कोई कॉम्प्लिकेशन है, बेस्ट इज टू कंसल्ट अ डॉक्टर। और दुआ के लिए, दुआ दवा ये दोनों चीज, दुआ के लिए आप जाते हैं प्रभु के पास, ऊपर वाले के पास जाके उनके दर पे आप प्रार्थना करते हैं, और दवा के लिए आप जाते हैं डॉक्टर के पास, ट्रीटमेंट के लिए आप जाते हैं डॉक्टर के पास। बिकॉज दिस वुमेन 90% थिंग्स शी कांट डू हरसेल्फ। उसको क्या बोल रहे हैं आप? उससे कुछ नहीं होता ना होगा। एंड आई डोंट नो अभी खिजा को बच्चा कंसिडर करना चाहिए कि नहीं, बट कोई उसको इतना तो गाइड कर दे कि आप बिना नमक की अगर वो थेपला खा रहे हो, बिना ऑयल का तो चलो ठीक है, आप बिना नमक का थेपला खा रहे हो, इतना तो आप लॉजिक लगाओ कि अचार के साथ नहीं खाना। आपको नमक सोडियम कम कंज्यूम करने को बोला है तो आप इतना सारा अचार रख के थोड़ी ना बैठ जाओगे। बात तो घुमा फिरा के वही आ गई, अचार में ऑयल भी भर के होता है और नमक भी भर के होता है, दोनों ही चीज़ें आपको भी नहीं लेनी है। कौन समझाएगा? कोई है ही नहीं गाइड करने वाला। एंड बेसिकली ग्रोथ के लिए भी कोई स्कोप नहीं छोड़ी है। ये बच्चे अपनी एज के हिसाब से तो बड़े हो ही नहीं है, दिमाग से ये अभी भी बच्चे ही हैं, बट हाँ थोड़ी थोड़ी मेच्योरिटी बस इस हवाले से आ गई कि साहिबा अपने आप को नहीं संभालती है, तो ये बच्चे स्पेसिफिकली खिजा साहिबा को और उसके बच्चे को संभालती है। अच्छा, इसके बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट करा हुआ है, वन ऑफ विच इज इरम शाखान 1832 की नेल पेंट नहीं लगाना चाहिए फ्रेंड्स, नमाज नहीं होती। यही बात साहिबा खिजा को कहती थी, हालांकि अब खुद इसे नेल पेंट लगाया हुआ। अब क्या हुआ? कितना शोर मचाती थी अगर खिजा नेल पेंट लगा ली, एंड अब अपना रूल खुद ही भूल गए आप। इनफैक्ट मैंने देखा है नगमा कभी भी नहीं लगाती है नेल पेंट, चाहे उसको कितनी बड़ी कोलैबोरेशन मिल जाए, कितनी बड़ी उसको ट्रिप पे जाना हो, कुछ भी करना हो, कभी उसने नेल पेंट नहीं लगाया है। एंड बिल्कुल शो ऑफ नहीं है नगमा में थोड़ा सा भी। मुझे उसकी नेचर बहुत काम, बहुत अच्छी लगती थी। अभी मैंने बिग बॉस में जब वो निकली है, मैंने यही देखा है, ज़्यादा शोर नहीं मचाना, ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी, कलेश नहीं करना, और जो बातें वो फॉलो करती है ना उसको ज़्यादा वो प्रीच भी नहीं करती है, देखा जाए वो अपने आप दिख जाती है। हालांकि साहिबा हमेशा ज़्यादा प्रीच करती है बट फॉलो खुद नहीं कर पाती है, और खिजा से बहुत फॉलो करवाना है। हाँ तो अभी तो टाइम आएगा ना, चाहे जब मैं खिजा को बोलूँगी कि आप भी हिजाब लो, है ना, मेरी तरह फॉलो मी। हाँ आपकी तरह का आपने खुद कभी ढंग से नहीं लिया, और अब तो आप बिल्कुल ना के बराबर ले रहे हो। इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी इन योर व्लॉग्स, वरना आप ढंग से लेते थे पहले, आपने खुद वीडियो बनाए थे, बट अब आपका लेने का मन ही नहीं करता ढंग से। कोई चीज़ आप फॉलो कर रहे हो, आप इतना प्रीच कर रहे हो, उस पर वीडियो बना रहे हो, और बाद में उसी चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट अपने खुद के व्लॉग में कर रहे हो। कितने बढ़िया वीडियो बनाती थी वेट लॉस पे, इसने कितना कुछ रखा हुआ था अपने चैनल पे विद रिस्पेक्ट टू वेट लॉस, और हो सकता है कि अब ये खुद उस चीज़ को फॉलो कर ले, बट खिजा को गाइड नहीं कर पाती, खिजा को समझा नहीं पाती, एंड खिजा ट्रूली नीड्स अ मेकओवर। वन ऑफ हर व्यूअर्स हैज मेंशन दिस, MEXA70I, खिजा नीड्स अ मेकओवर। आई मीन यू आर अ टीनेजर खिजा। शी इज नॉट अ टीनेजर, शी इज 20। वर्स इज दैट वो एज भी निकल गई है जब बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब 20 साल की उम्र है, उसमें भी अगर नहीं होगी, आई डोंट नो आगे जाके क्या होगा। इन्होंने ये भी लिखा है, योर ड्रेस कोड शुड लुक लाइक अ यंग गर्ल। ऑफकोर्स वही तो, कैसी हालतों में होती है ये इस एज में लड़कियां। मैं नहीं कह रही कि बहुत बनो ठनो, बहुत मेकअप करो, सबका अपना वो होता है, कुछ बहुत सटल भी होते हैं, कुछ मेलो डाउन होते हैं कि नहीं बहुत एक्स्ट्रा फैशन नहीं करना, बट स्टिल मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ अपनी एज के हिसाब से ना ये जी रही है। शी हैज बिकम अ शैडो, साहिबा की सिर्फ परछाई बन के रह गई है, दैट्स ऑल। शी डजंट हैव अ लाइफ ऑफ हर ओन, न अपनी पढ़ाई पे ध्यान, न अपने आप पे ध्यान, न अपने कपड़ों पे ध्यान। अफसोस होता है कि इतनी बार हम लोग कहते रहते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। साहिबा को लगता है पता नहीं कौन सा, ये बच्चे हाउस अरेस्ट पे थोड़े ना है, इन बच्चों को अपनी लाइफ जीने का हक है। एक बार आप इसकी दोस्त दिखा देते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि इसकी लाइफ यहीं जा रही है आपकी खिदमत में। वेराज इस टाइम पे तो अपनी लाइफ सॉर्ट करते हैं बच्चे, पढ़ाई करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, सोशलाइज करते हैं, एंड ऐसा नहीं है कि हर कोई बिगड़ जाता है। अच्छी संगत भी होती है लोगों की, जहाँ पे लोग आगे बढ़ते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं एंड कुछ बनते हैं,
पूरे के पूरे मैंने ग्रुप्स ऐसे देखे हुए हैं लोगों के कि जहाँ पे सारे जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे वो कुछ ना कुछ लाइफ में बन गए. सो देयर आर गुड पीपल एज वेल इन सोसाइटी. और अगर साहिबा को लगता है बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंस है तो मैं बोलूँगी बहुत ही बेकार इन्फ्लुएंस हो आप. आपको देख के लोग क्या ही सीखेंगे. देखिए क्या होता है ना, जिस तरीके से सब कुछ दिखा रही है लोगों को, लड़कियों को स्पेसिफिकली लगेगा दैट शादी, बच्चा बच्चा शादी, एवरीथिंग वही है, सब कुछ वही है. बट कोई ये नहीं जानता कि लाखों कमा रही है साहिबा ये सब दिखा के, है ना. ये कंटेंट है उसके लिए. एक्चुअली में अगर सिर्फ बच्चा और शादी ही सब कुछ होता तो वो जो इतनी बढ़िया लिविंग है ना, ये कैसे अफोर्ड करती. वो तो यूट्यूब से आ रहा है ना. लड़कियों को ये नहीं पता कि एक्चुअली में पढ़ाई सबसे पहले, उसके बाद सेटल होना इज ऑल्सो गुड. शादी और बच्चा ये सब बुरा नहीं होता. बट साहिबा के मतलब जो कंटेंट क्रिएशन में इसी चीज़ पे एम्फेसिस है. खिजा की पढ़ाई कहाँ दिखती है. ओह अच्छा, अब बोल दिया, अब दिखेगी. 5 मिनट के लिए किताब लेके बैठेगी वो, है ना. बट मुझे तो शक होता है कि वो किताब भी शायद रेसिपी वाली है कि अब शालू अप्पी के लिए क्या बनाना है. बना के फ़ायदा भी नहीं है, वो टेस्ट तक नहीं करती है आजकल. तो इतना ही है कि आप कंटेंट में दिखा तो रहे हो कि शादी और बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पूरी ज़िंदगी अपनी रिवॉल्व करनी चाहिए अराउंड बच्चा बच्चा बच्चा, कि बच्चा हो जाए. बट सच बात यह है कि एक औरत की सबसे पहले तो आइडेंटिटी होती है कि वो कितनी इंडिपेंडेंट है और अपनी लाइफ में क्या परस्यू कर रही है और एज एन इंडिपेंडेंट वुमन उसने क्या अचीव करा है, और उसके बाद शादी. और दूसरी चीज़, अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, ऑफकोर्स ट्रीटमेंट कराएं, ऑफकोर्स डॉक्टर के जाओ, दुआ करो, प्रार्थना करो, प्रेयर कीजिए. बट अगर नहीं हो रहा तो दैट डजंट मेक यू लेस ऑफ अ वुमन, नंबर 1. एंड नंबर 2, इवेंचुअली हो जाएगा, हैव फेथ. बट जस्ट द फैक्ट कि ये साहिबा को हो गया और उसके बाद वो बार बार हर व्लॉग में, किसी ने कमेंट भी किया था, मैं आपको बताती हूँ. इंशा M4J इन्होंने कमेंट करा हुआ है साहिबा के व्लॉग पे. साहिबा, ये तुमने क्या हर व्लॉग में बच्चे बच्चे का रोना लगा रखा है. व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर यू आर. Making other ladies feel inferior for not having a child. How backward minded you are. In spite of promoting independence of girl and encouraging girls to do better in life, you are promoting all of these to get married and have child within 1 year. That's only you have to do. But you yourself on the other hand are earning in lakhs. बात वही आ जाती है कि खुद आप लाखों कमा रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है बाहर कमाने की, जाने की, कुछ करने की. बट एट द सेम टाइम अगर आपके व्यूअर्स स्पेसिफिकली गर्ल्स ने आपसे इंस्पिरेशन ले ली, इनके शब्दों में, साहिबा के शब्दों में, तो उनकी लाइफ में तो सिर्फ एक ही गोल होगा, विच इज़ टू गेट मैरिड. बट इट्स नॉट अ लाला लैंड, है ना. टू गेट मैरिड एंड टू हैव अ चाइल्ड, इट्स नॉट एज ईजी एज योर लाइफ. क्योंकि आपने सारी चीज़ें करी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ की नहीं ली, ना अपने हस्बैंड की और ना अपने बच्चे की. आई एम नॉट आस्किंग हर टू मेक फूड और जस्ट स्टे इन द किचन ऑल द टाइम. बट स्टिल हमें पता है ना वो कुछ ऐसी चीज़ें भी नहीं करती है जो एज अ वाइफ उसे करनी चाहिए. लोग तो ये पता कमेंट सेक्शन में लिखने लग गए हैं कि बच्चा किसको हुआ है. अब तो ऐसा लगता है कि खिजा है क्या माँ, जो माँ की तरह बच्चे को लगातार वो संभाल रही है. और खाला है क्या माँ, हर कोई उसके बच्चे को संभाल रहा है. एंड ये सिर्फ व्लॉग में कहते दिखती है कि मुझे ना फेदर पे जाना पड़ा था ना फ्रेंड्स, वो उसको संभालना है ना. बट दिखती नहीं है. दिखता हर कोई दूसरा तीसरा चौथा इंसान ही है बच्चे के साथ. और वर्स इज, अच्छा एक चीज़ बहुत सब लोगों ने कमेंट करी है तो मैं कलेक्टिवली वो बात रख रही हूँ कि ये जो कर रहे हो आप वो तो है ही गलत, कि इन्फ्लुएंस तो आपका गलत है ही. बट आप अपने बच्चे का खुद ध्यान नहीं रख सकते हो. वहाँ पे वुहान आया हुआ है जो इनकी भाभी का बेटा है, वो शूज़ के साथ बेड पे है एंड शी इज़ लीस्ट कंसर्न्ड कि वो शूज़ उतार दें. आप हो लेज़ी हो, बहुत ज़्यादा आप में लेथार्जी है, लेथार्जिक हैं आप. बट इतना भी लेज़ी क्या होना कि आप अपने बच्चे के हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं. शूज़ के साथ वो बेड के ऊपर है, उसी बेड पे जहाँ पे आपका बच्चा लेटा हुआ है. दैट वॉज शॉकिंग. एंड अच्छा मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने कॉमेंट पढ़े, मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा है. क्योंकि जिस तरीके से गुस्से में थी ना साहिबा कि किसी का इसने गुस्से वाला कमेंट लाइक करा हुआ था जहाँ पे किसी ने इसके व्यूअर्स को शट अप बोला है और इसने वो लाइक करा है. तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया. तो आई गेस ये गुस्सा आपका अपने आप पे था कि आप अपने बच्चे के हाइजीन का खुद ही ध्यान नहीं रख सकते हो. आपको अपने आप को देखना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो. आपका बच्चा अभी थोड़े दिन पहले बीमार पड़ के चुका है और वो बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चा है, बट अभी भी आप ध्यान नहीं रख रहे. इतने ढीठ हो आप. इतनी बार लोग कमेंट सेक्शन में आपको हड़का देते हैं कि भाई हाइजीन हाइजीन हाइजीन, बट नहीं, किसी को ख्याल ही नहीं है.
ये ट्रेन के सफर से आके कपड़े नहीं बदलते हाथों हाथ, आप हाइजीन की बात कर रहे हैं। एंड आखिर में एक बहुत ही हिलेरियस कमेंट जो कि साहिबा के व्लॉग पे रिक्षिता पांडे 4802 ने करा है। इन्होंने कमेंट करा है, एक काम करो बहन, मॉल के बेसमेंट में रूम बनवा लो, बार बार बाहर जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या पता फिर तुम्हें दूसरे मॉल जाने के लिए एक मॉल से गुजरना पड़े। तो हाँ, ये तो बात सच है, बट वही है ना कि मैं ऐसा कर नहीं सकती फ्रेंड्स। रिलेटेबल दिखने के लिए छोटे से मीरा रोड के घर में किसी तरह गुजारा कर लेती हूँ, बट वैसे मुझे इतना रिलेटेबल भी नहीं दिखना होता। रोज थोड़ी ना कोई मिडिल क्लास लड़की जाके मॉलों में शॉपिंग करेगी। नहीं सॉरी, काम होता है, काम करना होता है। हाँ, एक चीज़ और याद आई, वो चीज़ और मुझे मेंशन करनी है। ऑफ कोर्स बहुत लोगों ने ये बात मेंशन करी थी कमेंट सेक्शन में, हाउ कम किसी दिन आपको कुछ लेना है किसी के लिए, किसी के फंक्शन में जाना है, तो जैसे अभी किसी की बेटी हुई है एंड आपको उनके लिए कुछ लेना था, हाउ कम आपको उसी दिन याद आता है, आपको उससे पहले याद नहीं आता। इन्विटेशन आपको आधे दिन पहले मिलता है, मुझे ऐसा लगता है आधे दिन पहले, या तो इनको भी, जैसे इनकी भाभी ने भी किया था, किसकी उसमें गई थी ये पार्टी में एंड बच्चे के लिए गिफ्ट लेना था, तो उसी डे सेम डे ये गई थी, उसी दिन, राइट। वैसे ही इन्हें भी अगर किसी की बच्ची के लिए कुछ लेना है तो सेम डे ये जाते हैं, भागा दौड़ी करते हैं और फिर वहां से आगे जाते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? सेम डे या एक रात पहले जाते हैं, क्यों? आप थोड़ा टाइम से क्यों नहीं जा सकते हैं? इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी दैट एवरी टाइम, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की इन्विटेशन को कंटेंट की तरह डिवाइड करा हुआ है, वरना दिमाग से वक्त से सामान लेके रखा जा सकता है ना, बट नहीं, वो एक दिन पहले से कंटेंट क्रिएशन उस इवेंट का होता है, दैट्स ऑल। बाकी दिन तो याद भी नहीं होता कि किसी ने इन्वाइट करा है, किसी के लिए कुछ लेना है। एक्चुअली प्लानिंग से नहीं चलते हैं, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। बस अंधा पैसा आ रहा है और उसे खर्चना है और उसके लिए कारण चाहिए, एंड वो शुक्र है किसी ने इनवाइट कर दिया, वरना कंटेंट क्रिएशन क्या होती ना फ्रेंड्स। नहीं, आपने इतनी एक्सटेंसिव कुकिंग करी है, इतना बढ़िया तो कंटेंट क्रिएशन करा, अवाकाडो टोस्ट बनाया आपने, अवाकाडो। अब तो मुझे अच्छी कुकिंग आ गई है जायद, कैसी लगी मेरी कुकिंग? आर यू किडिंग मी? ब्रेड के 2 पीस को टोस्ट कर देना कुकिंग होती है? ज्यादा मत बोलो चाहे। मैंने अवाकाडो को भी लिया था और 5-6 अवाकाडो को काट के फिर उसको छाट के एक को थोड़ा सा साइड से करके फिर स्क्रैप करके निकाल। आसान होता है? हाफ गई थी मैं, सांस चढ़ गई थी मुझे। हाँ, नहीं तो जब देखो मुझे बुरा बोलती रहती हूँ। नहीं, बहुत मेहनत करी थी इसने। आसान होता है ऐसे अवाकाडो को छाट के निकालना, फिर अवाकाडो को ऐसे बनाना और उसके पे ब्रेड पे भी लगाया था। सबसे बड़ी बात है वो टोस्ट करके ब्रेड पे वो पूरा स्प्रेड लगा के फिर अपने हस्बैंड को प्लेट पे रख के दिया था। कैन यू इमेजिन? इन सब चीज़ों में एक बार भी डॉक्टर खाला खिजा की हेल्प नहीं ली। कैन यू इमेजिन? इतना सारा काम। पता नहीं साहिबा कैसे अब 3-4 दिन मुश्किल से रिकवर करेगी इतनी मेहनत से, है ना। हाँ, चाहे मेरा वेट भी कम हो गया थोड़ा सा खड़े किचन में। खैर, आई होप बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओ साहिबा, जल्दी से रिकवर करो इतनी मेहनत से एंड वापस से कुकिंग करो, जिसमें 2 टोस्ट के अलावा भी कुछ आप करो, कुछ बनाओ, चाय बनाओ, ट्राई करो, कुछ और करो। मेरा आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। साहिबा सुधरती तो मुझे नहीं लगती। देखिए, जब तक अंधा पैसा आ रहा है ना, तब तक नहीं, ये लोग नहीं सुधरेंगे। इट्स ओनली व्हेन थोड़ा सा खिंचेगा पैसा, थोड़ा रुकेगा तो शायद ही समझ जाए। नहीं, मुझे घबराहट हो जाएगी ना, मैं फिर कोई नाटक कर दूंगी, पैसा खींच लूंगी चाहे, डोंट वरी। व्यूअर्स मेरी बातों में आ जाते हैं। वही ना, जनता भोली है, इमोशनल है, वो ये नहीं समझेगी कि आज इतना बड़ा एहसान साहिबा वो कमेंट लाइक करके करे कि मैंने नानी को रखा, बट एट द सेम टाइम आप तो किसी और की नानी को दावत देते हो। आपके लिए इतनी बड़ी बात हो गई अपनी खुद की सगी नानी को अपने पास रखना, व्हेन यू नो इट वेरी वेल कि उनको दिखा के आप पैसा कमा रहे हो। हिपोक्रेसी कम करो ना साहिबा। मेरा आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करते रहिए। एक किसी मिरेकल्स पे LOA 1, 2 और 3 देखिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।